नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे गर्भकाल का ध्यान, साइज सरकार का प्लान। हमारे देश में माताओं का स्थान हमेशा से देवतुल्य रहा है और जब महिला गर्भवती होती है तो हमारे शास्त्रों के अनुसार बच्चे के गर्भ में आने के 3 महीने बाद पुंसवन संस्कार किया जाता है और इसी समय से शिशु का मस्तिष्क विकसित होना शुरू होता है। इसी कारण माताओं को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसको लेकर जानकारी दी जाती है। इन्हीं शास्त्रोक्त बातों से प्रेरणा लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार ने गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार देने की एक महत्वपूर्ण योजना चलाई है, जिसका नाम है रेडी टू ईट। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में सरकार हर महीने लाखों गर्भवती महिलाओं को रेडी टू ईट के माध्यम से उन्हें हेल्दी, हाइजीनिक और उच्च गुणवत्ता वाले फूड सप्लीमेंट्री दिए जाते हैं, जिससे महिलाएं कुपोषण से मुक्त रहें और स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें। छत्तीसगढ़ में पहले प्रदेश का 1750 महिला समूह इसका उत्पादन कर रही थी, जिनमें प्रदेश भर में 3 लाख से ज्यादा लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होते थे, जिसे पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ने महिलाओं से छीनकर बीज विकास निगम को दे दिया था। रेडी टू ईट योजना में प्रत्येक महीने सरकार 55 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च करती है। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले रेडी टू ईट में निर्धारित मात्रा में कई विटामिन होते हैं, जिसमें प्रोटीन, फॉलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, कैल्शियम, थायमिन, आयरन, विटामिन ए, B12, C और D समेत फोर्टिफाइड और फाइन मिक्स होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कम से कम किसी भ्रष्ट अधिकारी को इस योजना की जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। तो जाहिर तौर पर देखिए, गर्भवती महिलाओं के लिए एक प्लान है, उसको आगे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे आप एक अच्छा रेडी टू ईट देने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी पहल है। लेकिन प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो जाए, जो बात भ्रष्टाचार की आई है उसमें कम से कम उसको ध्यान रखा जाए कि तमाम बातें ना हो, तो मुझे लगता है ये पूरी तरह से सफल मानी जाएगी। चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं वो सुनाते हैं। ये जो रेडी टू ईट योजना है, ये कांग्रेस सरकार की महती योजना थी। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तो सोनिया गांधी जी की और राहुल गांधी जी की जो सोच थी कि जो उस समय आप याद करिए कि खाद्यान्न सड़ जाते थे, FCI में माल सड़ जाता था, तो क्यों ना इन फूड को, खाना को बच्चों को पहुंचाया जाए, जिससे मध्याह्न भोजन का एक ये भी उद्देश्य था कि बच्चे प्रेरित हो स्कूल में आने में। लेकिन जब से साय सरकार आ रही है तो ये तो खुद ही खा रही है। आप देखिए, गरम खाना, उसकी आप गुणवत्ता को चेक करवा लीजिए। और मेरी तो खुली चुनौती मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से है कि औचक जाके खाना खा के देखें। मैं खुद खाया उस खाने को, सब्जी में नमक ज़्यादा, चावल कड़ा, लेकिन ये इनको इस चीज़ से परवाह नहीं। पूर्व मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल जी, वो 2 निवाला लेके देख ले। बच्चों के खाने में भी चोरी किया जा रहा है, मेरा खुला आरोप है। रेडी टू ईट का उद्देश्य 2 प्रकार का था। एक, यह स्व सहायता समूह बनाए जिससे महिलाओं को भी रोजगार मिले, और दूसरा, बच्चों को पौष्टिक खाना मिले। लेकिन खाने से पौष्टिकता भ्रष्टाचार का सरकार खा रही है, और बच्चों को खाना पूर्ति के लिए मैं कह सकता हूं कि बहुत घटिया खाना उनको परोसा जा रहा है। देखिए, रेडी टू ईट महिला जो करती थी काम, उसमें भूपेश बघेल की सरकार ने उन सभी बहनों को किनारे कर दिया था, उनके रोजगार छिन गए थे और किसी एक कंपनी को दिया गया था। रेडी टू ईट पे लगातार चर्चा हो रही है कि किस तरीके से उसको उसमें शामिल करें, उन बहनों को फिर से रोजगार प्राप्त हो। बहुत जल्द इस पर निर्णय होगा। चलिए, तो साय सरकार का एक प्लान है और गर्भकाल का ध्यान रखा जा रहा है। महिलाओं के लिए रेडी टू ईट जिस तरीके से एक प्लान किया गया है, उसको कितना आप सफल कर पाएंगे, और जाहिर तौर पर जिन बातों का एक जिक्र आ रहा है इस पूरी योजना के अंतर्गत कि भ्रष्टाचार कम से कम इसमें तो ना हो, प्रॉपर जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनको ये तमाम सुविधाएं देने की आप बात कर रहे हैं, अच्छा पोषण देने की आप यदि बात कर रहे हैं, तो उतने लोगों को मिल पाए, तभी इसको सफल और सार्थक माना जाएगा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, इस चर्चा पर सीधे चलेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे आपसे कुछ देर में राजकुमार राठी, बहुत स्वागत उनका चर्चा में जुड़ने के लिए, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आशीष यादव। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत, क्योंकि राजकुमार जी भी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, आशीष जी चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी
हाँ आशीष जी, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के लिए मुझे लगता है ठीक है, आज यदि सोचा जा रहा है बहुत अच्छी बात है, पर हमेशा ही यदि सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ कर सकती है तो बिल्कुल उनको करना चाहिए, क्योंकि कुपोषण से मुक्त होने की बात हो रही है, पोषण आहार अच्छा देने की बात हो रही है महिलाओं को भी और बच्चों को भी। ये पहली बार नहीं है, पहले भी इस तरह के जिक्र हमने सुने हैं और देखे हैं। मुख्य रूप से बात है कि आप इसको इम्प्लीमेंट जो करेंगे क्या वो प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे, इस चीज की मॉनिटरिंग, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि जब भी कोई ऐसी योजना आती है वो हमेशा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है हालांकि कि इस तरह की जो योजनाएं हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ें, क्योंकि विपक्ष में होने के नाते ये जो एक रेडी टू ईट की पहल है सरकार की, या महिलाओं के लिए या कुपोषण से मुक्ति के लिए एक अच्छा पोषण आहार देने के लिए जो सोचा है साय सरकार ने, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि पिछले 9 महीनों में हमने देखा है कि सरकार पूरी तरह से जो है प्रशासन फेल रहा है, इंटेलिजेंस फेलियर रहा है। हर चीज में हम देखते आ रहे हैं कि सरकार एग्जीक्यूशन लेवल पर जो है निश्चित रूप से फेल होते हुए आ रही है। दूसरी बात, हमने 2-3 महीने पहले देखा था कि एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया था बस्तर क्षेत्र में, जो है कोंटा में जो बरामद हुआ था रेडी टू ईट फूड जो है आम बाजारों में बिक रहा था, और जो रेडी टू ईट फूड होना चाहिए था बांटने के लिए, वहां पर एक्सपायरी डेट के रेडी टू फूड के कम से कम 20,000 से ज्यादा बोरियां मिली थी। तो जो सामने आ रहा है वो बातें तो ये सामने आ रही है कि निश्चित रूप से इस पे कालाबाजारी की जा रही है, और रेडी टू ईट सप्लाई के नाम से उस फूड को आम बाजारों में बेचने की का भ्रष्टाचार ऑलरेडी 2024 के 2 महीने पहले हमारे सामने आ चुका है। तो किस आधार पर हम सरकार की बात माने और किस आधार पर इस चीज को देखें कि सरकार आने वाले समय में चीजों को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएगी। दूसरा, जो प्लान ऑफ एक्शन सरकार बता रही है वो कहीं तो हमें ये समझ में आया कि इस प्लान ऑफ एक्शन पे वो खरे उतरेंगे। शायद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता आएंगे वो इस बात पर बेहतर जवाब दे सकेंगे, पर कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से अगर इसमें कहीं दोबारा भ्रष्टाचार की बू आएगी तो उसे सड़कों पर आंदोलन करते हुए नजर आएगी। ठीक है, राजकुमार जी जुड़े हमारे साथ। चलिए, अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी तो कनेक्ट नहीं है। आशीष जी, इस चर्चा को आपके साथ ही जारी रखूंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से लाखों गर्भवती जो महिलाएं हैं जिनको एक अच्छा पोषण आहार देने की बात हो रही है, और कहीं ना कहीं महिलाएं भी स्वस्थ रहें उस पोषण आहार से और बच्चा भी कुपोषित ना हो, उसके लिए भी जो पहल लगातार की जा रही है, क्या एक सुझाव कांग्रेस का हो सकता है इसको लेकर कि किस तरह से, क्योंकि देखिए योजना तो बुरी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जो पहल होती है, योजना होती है, उसका कोई भी विरोध करेगा, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूं कि इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सरकार की है। वो कैसे करेंगे इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी देगी, लेकिन विपक्ष में होने के नाते क्या आपका कोई सुझाव है कि इनमें किन चीजों को और जोड़ा जाना चाहिए या किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? देखिए, योजनाओं का तो ऐसा है कि योजना पहले से काफी सारी बनी हुई होती हैं, उसी योजनाओं को अधिकारियों के माध्यम से क्रियान्वयन पर लाने का काम करती है सरकार। योजना में कहीं कमी नहीं है, योजना निश्चित रूप से है, बेहतर योजना है, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि क्रियान्वयन का ही जो है पूरा खेल है। और आज आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में जब भी बात हो रही है, किसी भी मुद्दे की बात हो रही है, तो क्रियान्वयन पे ही जो है पूरा जोर जो है छत्तीसगढ़ सरकार का जो है नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अधिकारी वर्ग जो है अफसरशाही जहां बढ़ जाती है और वहां पर नेताओं की पकड़ कमजोर हो जाती है, जनप्रतिनिधियों की पकड़ कमजोर हो जाती है, वहां पर योजना फेल होना शुरू हो जाती है। अब अगर सरकार चाहती है तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऐसा लेकर आ जाए जी कि जब कुपोषण के ऊपर जब जो भी काम हो रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं, उस पर जो है ट्रांसपेरेंट रहे सिस्टम और सभी लोगों को साफ तरीके से ये ट्रांसपेरेंसी क्लैरिटी मिलती रहे कि जो हो रहा है उसका कितना असर लोगों तक पहुंच रहा है। दूसरी बात, अभी 3 महीने पहले जो इतनी बड़ी तादाद में जो है कालाबाजारी का मामला सामने आया, जो बरामद हुआ, उस पर सरकार क्या एक्शन ले रही है, उस पर सरकार की क्या नीति है, या इस तरीके से आने वाले भविष्य में अगर कोई कालाबाजारी या कोई चीज सामने आएगी, इस पर भ्रष्टाचार सामने आएगा, तो सरकार उस पर अभी अपना स्टैंड क्लियर करे कि अगर आने वाले समय में भी अगर ऐसी कोई बात सामने आएगी तो हम उस पर ये एक्शन लेंगे और हम उस पर जो है निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, एक्टिव रहेंगे और ऐसे करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए, राजकुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए। राजकुमार जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राजकुमार जी, जिस तरीके से साय सरकार का एक प्लान है
और गर्भकाल का ध्यान रखना है, गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखना है, जन्म लेने वाले बच्चे का भी ध्यान रखने के लिए जो रेडी टू ईट आपने प्लान किया है, किन किन चीजों को उसमें आप शामिल करके चल रहे हैं? और एक सबसे बड़ी जो बात होगी, प्रॉपर मॉनिटरिंग इस रेडी टू ईट की, हर उस गर्भवती महिला को वो तमाम चीजें, वो पोषण आहार जो आप पहुंचाने की प्रयास सरकार कर रही है वो एटलीस्ट पहुंचे, उसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो। देखिए राखी जी, रेडी टू ईट की जो योजना है ये भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह जी की योजना है। ये योजना जब कांग्रेस का शासन था, भूपेश बघेल का शासनकाल था, तो एक छोटी सी कंपनी जिसका कोई टर्नओवर भी नहीं था उस कंपनी को दे दिया गया और 20,000 जो स्व सहायता समूह की हमारी बहनें थी उनसे काम छीनने का काम कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने किया। लेकिन फिर से इस प्रदेश में छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया। विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने। अब इस प्रदेश में विष्णु का सुशासन चल रहा है। कहीं से हमारी जो गर्भवती माताएं हैं, बहनें, उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। योजना का बहुत अच्छा स्वरूप हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तैयार किया है और आप देखिएगा इसका जो क्रियान्वयन है नीचे तक जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक शासन की सुविधा पहुंचे, इस विचारधारा पर चलकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को उनका जो पोषण का जो छत्तीसगढ़ की जो हमारी सरकार सोचती है कि पोषण का अधिकार जो है सरकार से माध्यम से है, तो वो करने का काम भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे ढंग से करेगी। सरकार बने अभी 9 महीने का समय हुआ राखी जी, 2.5 से 3 महीने का समय। केंद्र सरकार का जब चुनाव था तो आचार संहिता थी, बहुत सारे काम नहीं हो पाए थे। फिर से अभी जब आचार संहिता समाप्त हुई है तो फिर से जो है क्रियान्वयन चालू हुआ है, तो बहुत जल्दी इसका परिणाम आपको दिखने लगेगा। ठीक है, लेकिन राजकुमार जी एक बात है इस चीज की, क्योंकि देखिए हमेशा होता है कोई योजना आती है सबसे पहले उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं। अब क्यों लग जाते हैं? क्योंकि या तो वो प्रॉपर क्रियान्वित नहीं हो पाती, या तो प्रॉपर उन महिलाओं को, यदि मान लीजिए रेडी टू ईट, हो सकता है बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो उसका फायदा ही ना ले पाए, हो सकता है वो रेडी टू ईट जो आप पहुंचाने की एक अच्छी पहल कर रहे हैं वो उन तक पहुंचे ही ना। बीच में जो टीम होगी या इस पूरी टीम को जो जिम्मेदारी होगी, जो मुख्य कर्ता धर्ता इसके होंगे, वो तमाम चीजों की मॉनिटरिंग सरकार की जिम्मेदारी है। क्या आप मान सकते हैं इस चीज को कि हाँ, रेडी टू ईट में ऐसी कभी कोई चीज नहीं हो सकती, और कम से कम बैठे बिठाए कहते हैं ना कि विपक्ष को तो मुद्दा कभी ना मिलेगा इस तरह की योजना में कि वो ये आरोप लगा पाए कि ये भी योजना जो थी वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी? देखिए राखी जी, मैं पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, इस योजना को लाने वाली भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह की सरकार है। और आप देख लेंगे कि स्व सहायता समूह की बहनों के माध्यम से उनको न केवल रोजगार उपलब्ध हुआ, रोजगार उपलब्ध होने के साथ साथ हमारी जो महतारी है उनको भी पोषण आहार पहुंचाने का काम स्व सहायता समूह की बहनें कर रही थी। और पिछले बार की तरह इस बार से जो है प्लानिंग बहुत अच्छी होगी और लगातार हमारे जो अधिकारी है मॉनिटरिंग करते हैं। रही बात कांग्रेस के भ्रष्टाचार की, अभी तो योजना प्रारंभ नहीं हुई है। इनको तो सकारात्मक राजनीति करना चाहिए, नकारात्मक राजनीति करते हैं। बहुत सारे जो काम अभी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आपने देखा है राखी जी, हमारे जिन जिन वादे को लेकर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, क्या 21 क्विंटल धान खरीदी की बात हुई 3100 रुपए में, क्या 70 लाख महतारी योजना, बंधन योजना के माध्यम से हमारी महतारी को, हमारी बहनों को सम्मान देने की बात हो, 70 लाख महिलाओं को राखी जी, आपको मालूम है इस प्रदेश में 1000 रुपए प्रति माह की सहायता जो है सरकार एक सम्मान निधि दे रही है। 21 क्विंटल में जो 21 क्विंटल धान की खरीदी हो रही है। और तो और राखी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय में 22 लाख किसान का जो बोनस बकाया था उसका भी भुगतान करने का काम विष्णुदेव साय की सरकार ने किया है। तो कहीं से कांग्रेस को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में आपको फिर से कह रहा हूँ, विष्णु का सुशासन चल रहा है, जीरो ट्रांसपेरेंसी से काम चल रही पार्टी। थोड़ा सा भी भ्रष्टाचार, थोड़ी सी भी गलत बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार अधिकारियों को बैठक लेकर समझा रहे हैं। अगर कहीं भी थोड़ी सी भी गड़बड़ी पाई गई, संबंधित अधिकारी को बिना नोटिस देगा तत्काल निलंबित किया जाएगा। ठीक है, कहीं से जो है जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है राखी जी, कहीं से कांग्रेस को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आशीष जी, अभी राजकुमार जी एक बात कह रहे थे कि योजना, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, कोई नई योजना नहीं आ रही है। योजना पहले भी गर्भवती महिलाओं के लिए कुपोषण को खत्म करने के लिए, कुपोषित बच्चों के लिए हमेशा से आई हैं, लेकिन क्या वो इतनी फलीभूत हो पाई हैं? क्या प्रॉपर वो इतनी सफल हो पाई हैं? मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रही हूं, लेकिन जब भी इस तरह की कोई योजना आती है ना, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आती ही हैं जो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। अब ठीक है, क्योंकि कह रही है भारतीय जनता पार्टी की हर चीज का प्लान तैयार है और विपक्ष को कभी मौका नहीं मिलेगा इस पर सवाल उठाने का। लेकिन एक सवाल उन्होंने आप पर उठा दिया कि हम तो ये तमाम चीजें पहले लेकर आए थे, रमन सिंह इन तमाम चीजों को लेकर आए थे, आप लोगों ने गलत किया इस योजना में, लोगों का रोजगार छीना।
देखिए, मैं बिल्कुल इनके जीरो टॉलरेंस और तत्काल निलंबित करने वाली बात पर स्वागत करता हूं कि सरकार अगर ऐसा करेगी भविष्य में तो विपक्ष उनका साथ देगी। लेकिन कुछ सवाल है मेरे में जो इनसे पूछना चाहता हूं। पहली बात ये कि जब ये योजना वापस लाई जा रही है, योजना वापस लाने के ठीक 2 माह पूर्व जो पुराना अनाज बचा हुआ था, पुराना रेडी टू ईट फूड बचा हुआ था, जो कोंटा जिले में घटना सामने आई है, जिसमें जो है हजारों की तादाद में जो है बोरियां पकड़ाई हैं और वो बोरियों को एसडीएम ने खुद पकड़ा है, और जो कालाबाजारी हो रही थी और जो आम मार्केट में बिक रहा था उस पर क्या कार्रवाई करी है सरकार ने, ये मुझे बता दें। दूसरी बात, क्या ये योजना जो ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर कि रोजगार छीनने का काम किया था, और ये क्या ये योजना दोबारा ला रहे हैं तो ये क्या सुनिश्चित कर रहे हैं कि स्व सहायता समूह जो है इस पर काम करेगा और निश्चित रूप से महिला समूह द्वारा ही अब रेडी टू ईट फूड बनाया जाने वाला है। तीसरा सवाल कि ये जो कह रहे हैं कि 21 किलो, आप बताइए जो धान प्रति 7 किलो प्रति परिवार मिलता था, प्रति सदस्य मिलता था परिवार में, यानी कि अधिकतम 5 सदस्य के हिसाब से 35 किलो धान मिला करता था, वो अचानक से 35 किलो से घटकर 25 किलो क्यों हो गया है, इस पे जवाब दे दें। और अगर वो धान 2 किलो प्रति सदस्य कम किया गया तो क्या इसके बारे में जानकारी मीडिया के पटल पर दी गई या अचानक से इसको कम कर दिया गया? कुछ सवाल मेरे ये भी हैं। उसके अलावा देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि निश्चित रूप से पूरी तैयारी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। देखिए, जो चीजें ऑलरेडी प्लान इन एक्शन होने चाहिए, कानून व्यवस्था से लेकर प्रशासन से लेकर, जिस पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है कि ये सुचारू रूप से चलती रहे, वो तो फेलियर की स्थिति में है। नई योजना कैसे एग्जीक्यूशन पे आएगी ये भारतीय जनता पार्टी जाने और मुख्यमंत्री साहब जाने। ठीक है, राजकुमार जी जवाब दीजिएगा। देखिए राखी जी, आपको याद होगा कोरोना काल में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ जनता को अनाज भेज रहे थे, वो 5 किलो अनाज छत्तीसगढ़ की जनता को भी आ रहा था। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, किसी भी व्यक्ति को भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने वो अनाज नहीं दिया। और राशन दुकान में जो 35 किलो की हमारी योजना थी, जो रमन सिंह की योजना थी, आपको जानकारी होगी राखी जी, जब इस प्रदेश में पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और अजीत जोगी की कांग्रेस सरकार बनी, छत्तीसगढ़ के लोग पलायन कर रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार 2003 में सरकार बनी तो पलायन को रोकने के लिए डॉक्टर रमन सिंह जी ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने पीडीएस योजना को लॉन्च किया। और ये योजना इतनी अच्छी थी राखी जी कि पूरे देश में बाद में इस योजना का क्रियान्वयन हुआ और पीडीएस योजना के माध्यम से 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो में चावल उपलब्ध कराकर पलायन को रोकने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। और बाद में आप देखेंगे जब कोरोना काल में हमारे प्रधानमंत्री जी अनाज बेचते हैं, वो छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं मिलता है। 35 किलो अनाज राशन दुकान वाले कह रहे थे कि 35 किलो जो अनाज है वो अनाज जो है एफसीआई के माध्यम से कम आ रहा है और तौल में उनको कम दिया गया, और 5 किलो अनाज जो प्रधानमंत्री जी का था उस अनाज को खाने का काम भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने किया। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। जिन्होंने शराब में घोटाला करने का काम किया वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। कोयले में जिसने घोटाला करने का काम किया वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। कांग्रेस को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। 5 साल इस प्रदेश में छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया था। इन्होंने एक भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, एक भी ईंट रखने का काम इस प्रदेश में नहीं हुआ। खाली भ्रष्टाचार करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया और इसका खामियाजा सामने है। राकेश जी, जिस 71 सीट पर छत्तीसगढ़ की जनता ने इतना बड़ा विश्वास कांग्रेस पर व्यक्त किया था, इतना बड़ा जनाधार दिया था, वो कांग्रेस इस चुनाव में 35 सीट पर आ गई है। और जिस प्रकार से सकारात्मक राजनीति करना चाहिए, कांग्रेस के लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है 35 सीट से भी कम पर सिमट जाएगी, आप देखिएगा। खैर, ये तो आने वाले समय की बात होगी। देखिए, लेकिन मुझे लगता है राजकुमार जी, जब भी कोई योजना आती है, कोई बात होती है, सरकार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है तो जिम्मेदारियां भी सबसे ज्यादा पार्टी की ही और सरकार की ही होती है। विपक्ष तो सिर्फ इसलिए भी है कि या तो वो वेलकम करेंगे, जिस तरीके से आशीष जी ने अभी वेलकम किया कि योजना बहुत अच्छी है, लेकिन उनके कुछ सवाल थे जिसका जवाब आपने दिया। अब इस चीज को आगे कैसे लेके जाना है, क्योंकि मुझे लगता है ये एक ऐसी योजना होगी रेडी टू ईट की जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है इसको लेकर भ्रष्टाचार जैसी कभी कोई चीज आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप किनको देने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं ना कि गर्भवती महिलाएं, और अपनी शुरुआत में मैंने एक चीज बोली थी कि
मतलब माताओं बहनों की जहां तक बात हो रही है और यदि वो गर्भवती हैं तो अपने आप में ही उनका बहुत ध्यान रखा जाता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण सरकार की तरफ से पहल है कि आप यदि ये तमाम चीजें उन लोगों के लिए इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं तो प्रॉपर इसकी मॉनिटरिंग भी करवाइए ताकि कहीं किसी चीज की कमी ना रह जाए। और फिर साय सरकार लगातार, क्योंकि महतारी वंदन योजना की भी अभी एक जिक्र निकला यहाँ पर, तो लगातार प्रयास जब कर रहे हैं ना, तो जब कहते हैं प्रयास सफल होता है बिना किसी तकलीफ के या बिना किसी इंटरफेरेंस के, तो वो कैसे आएगा? कोई करने वाला तो है नहीं। विपक्ष को सिर्फ एक मुद्दा नहीं मिलना चाहिए या इस तरह से नहीं उसको लेना चाहिए कि कोई सरकार की योजना है तो हम कटाक्ष करें। मुझे नहीं लगता आशीष जी ने किसी भी योजना का जब भी चर्चा में जुड़े विरोध किया हो, लेकिन हाँ वो ये जरूर चाहते हैं कि जिन चीजों को आप पहले लाए हैं, जिन चीजों को अब आप ला रहे हैं, उनको आप सही तरीके से बस लेकर जाएं। कोई भी गर्भवती महिला जिसके साथ, मतलब जो गर्भवती है तो उसके साथ गलत ना हो। मतलब कहते हैं ना कि सब फिर एक समान रूप से सामने आए कि एक को फायदा मिला है तो बाकियों को भी फायदा मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। राजकुमार जी। जी राखी जी, मैं आपको पहले ही बताया कि ये योजना जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, रमन सिंह की सरकार की देन है। और गर्भवती महिलाओं की इस प्रदेश में अगर किसी ने चिंता की तो भारतीय जनता पार्टी ने चिंता की। और आपको मालूम है राखी जी, 20,000 स्वसहायता समूह की बहनें, अगर एक में हम 10 भी मानते हैं तो 2 लाख 4 लाख महिलाओं का परिवार चलता था। और उनके माध्यम से जो है, मैं समझता हूँ जब स्वसहायता समूह की बहनें ही अपनी बहनों के लिए इस प्रकार का रेडी टू ईट तैयार करती थी तो जीरो टॉलरेंस वाली जो नीति थी भारतीय जनता पार्टी, उस पर काम हो रहा था। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने, न केवल स्वसहायता समूह की बहनों का काम छीना, 20,000 हमारी जो महतारी उनको बेरोजगार करने का काम किया। और राखी जी, 20,000 महिलाओं से एक परिवार में 4 व्यक्ति मानते हैं तो मैं समझता हूँ लगभग 10 से 15 लाख 20 लाख लोग जो हैं वो सड़क पर आ गए। और काम किसको दिया? एक छोटी सी कंपनी को जिसका कोई टर्नओवर नहीं था। अब उस कंपनी के माध्यम से इन्होंने प्रदेश में सप्लाई करने का काम सुनिश्चित किया। और क्या हुआ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस को तो पहले अपने आप से जो है सबक लेने की आवश्यकता है कि किन कारणों से सरकार गई है। भारतीय जनता पार्टी के काम की चिंता इनको नहीं करना चाहिए। राखी जी, मैं इस सरकार की ओर से विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत अच्छी मॉनिटरिंग होगी। और जिन विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमारी गर्भवती महिलाओं की चिंता करती है, महतारी वंदन योजना के माध्यम से आप देख रहे हैं 1,000 रुपए खाते में डालने का काम कर रही है। और सरस्वती साइकिल योजना राखी जी, जो 9वीं की बच्ची को डॉक्टर रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती थी, उस योजना को बंद करने का काम अगर किसी ने किया तो भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार ने किया। टिफिन योजना के माध्यम से राखी जी, हम गरीबों को जो है 5 रुपए में गर्म भोजन उपलब्ध कराते थे कि दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति जब दोपहर को भोजन के लिए बैठेगा तो गर्म खाना खाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह सरकार की देन थे। इस टिफिन योजना को इन्होंने बंद कर दिया। और तो और चरण पादुका, हमारे जो आदिवासी भाई है जो तेंदुपत्ता बिनने के लिए जाते हैं, उनके पांव में चप्पल नहीं होती थी, उनको चप्पल बांटने का काम अगर किसी ने इस प्रदेश में किया तो भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया। चरण पादुका योजना को भी बंद करने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि क्या क्या गलतियां उनसे हुई है, इस प्रदेश की जनता ने इनको क्यों नकारा है, उस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की साय की जो सरकार चल रही है, विष्णुदेव का जो सुशासन चल रहा है, उसके प्रति जो है कांग्रेस को अभी इंतजार करना चाहिए। राखी जी, अब सरकार बने बहुत समय नहीं हुआ है। 9 महीने का कार्यकाल मैं आपको बताया था, 9 महीने का कार्यकाल हुआ, उसमें 2.5 महीना आचार संहिता रही है। आप 2 से 2.5 साल जो है काम होने दीजिए। प्रदेश में आप देखिएगा सुख समृद्धि और शांति दिखाई देगी। ठीक है आशीष जी, अपनी बात रखिएगा जल्दी से, बहुत सारे आरोप आप पर आ गए यहाँ। देखिए, निश्चित रूप से मैं बोलना चाहूंगा राजकुमार राठी जी को कि 9 महीने से 10 महीने हो गए हैं और 9 महीने में ही अटके हुए। दूसरी बात, जो आरोप ये लगा रहे हैं, जिन आरोप के आधार पर ये कह रहे हैं, मैं आरोप की सूची तैयार करके बोलना चालू करूंगा कि चावल घोटाले से लेके अफवाह कांड से लेके इतने सारे घोटाले हुए। देखिए, सरकार इनकी है, ये इनका काम है कि ये सरकार की नीति को स्पष्ट करें और सारी चीजों को स्पष्ट करें। तो ये आज भी विपक्ष का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने इनसे पूछा कि कोंटा वाली घटना में क्या कार्रवाई हुई है, ये बता दें। कोंटा वाली घटना में क्या, किसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और वहां रोकने के लिए क्या किया गया है, उसका जवाब इनके द्वारा नहीं आया। उसके बाद इनका ये कहना है कि 20,000 सहायता समूह जो है बेरोजगार हो गया। साहब, स्व सहायता समूह की महिलाएं केवल और केवल रेडी टू ईट फूड बना के अपना रोजगार नहीं चला रही हैं। कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे स्व सहायता समूह चल रहा है। हमने मदर्स मार्केट जैसे प्रोजेक्ट लाए और योजनाएं लाई हैं। उसके अलावा जो स्व सहायता समूह में कितनी स्व सहायता समूह रेडी टू ईट फूड बनाने के लिए योग्य हैं, एलिजिबल हैं, पात्र हैं, इस बात की भी जानकारी ले लें। और वो स्व सहायता समूह से क्या पूरा का पूरा सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई कंप्लीट हो पा रही थी, नहीं हो पा रही थी।
देखिए आने दीजिए, इस योजना का क्रियान्वयन होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके समक्ष हो जाएगा। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल और केवल कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। इसके विपरीत अपनी नीति को स्पष्ट करने का काम और अपने प्रशासन को सुदृढ़ करने का काम इनसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए आशीष जी, अब रेडी टू ईट कितना सफल होता है कितना नहीं, उसकी कितनी मॉनिटरिंग होगी, ये तो आने वाले समय में देखेंगे। मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन विपक्ष की भी जिम्मेदारी तय होती है कि वो भी यदि एक अच्छी कोई योजना आई है तो उसको पॉजिटिव लेके अब उसमें कितना काम हो रहा है ये आपको देखना है, क्योंकि विकास होगा तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ का विकास होगा। दूसरी चीज ये, गर्भवती महिलाएं जो होंगी यदि उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं तो ये अपने आप में एक अच्छी पहल और अच्छा कार्य है, तो इसका विरोध तो कभी हो ही नहीं सकता। अब बस मॉनिटरिंग करनी है। क्योंकि समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो गर्भकाल का ध्यान साय सरकार का प्लान, जो प्लान रेडी टू ईट लेकर आए हैं उसको इंप्लीमेंट कराना है और पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, साय सरकार ने कर रखी है। उन्हें लगता है बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा वक्त और दीजिए, सब कुछ धरातल पर एकदम सही दिखेगा और विपक्ष को कोई मौका नहीं मिलेगा। कांग्रेस भी इसका कहीं ना कहीं वेलकम जरूर कर रही है, लेकिन कांग्रेस को लगता है ये कहते हैं और उसका इंप्लीमेंट नहीं करते। तो कांग्रेस की भी नजर है कि कितना इंप्लीमेंटेशन हो पाता है, अब कितनी सफल होती है ये आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।